हेलो एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के बिहार में टीआरई 3 का मामला आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज्यादा फिर से चर्चा में आ रहा है। इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि टीआरई 3 में एनआईयूएस डीएलएड को शामिल करने की बात कह दी गई थी। कोर्ट ने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है कि एनआईयूएस डीएलएड को शामिल किया जाए, लेकिन टीआरई 3 में फिर भी बच्चों को शामिल नहीं किया। उसके लिए जो है ये केस चल रहा है। इसमें 28 अप्रैल को सुनवाई हुई और उसको लेकर के कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कितना पॉजिटिव जो है ये एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए हो रहा है, उस पर भी बातें की जाएंगी। टीआरई 2 को लेकर लगातार आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आज ये वीडियो एनआईयूएस डीएलएड के बच्चे टीआरई 3 एंड टीआरई 2 के लिए है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड, डीएलएड, सीटेड सभी के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन आती है जो आप लोगों के लिए जरूरी होती है वो आपको ला करके दिया जाता है। मैं सबसे पहले तो अगर आपको बता दूं तो ये के डायरी नंबर और सारी चीजें आप नोट डाउन करके रख सकते हो। यहाँ पर देख लो, आशुतोष कुमार झा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 8853 कंटेम्प्ट के लिए। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आ चुका है कि एनआईयूएस डीएलएड को जो भी भर्ती हो रही है जिसमें सीट बचा है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें उनको लेना है, तो टीआरई 3 में जब एनआईयूएस डीएलएड को नहीं लिया जा रहा उसको लेकर के ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो ये कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हो। 28 अप्रैल को जो है सुनवाई हुई है और इसका नेक्स्ट डेट जो है आपको 5 मई को दे दिया गया है। ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट सुनवाई, नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है? 5 मई को। तो ये 28 अप्रैल को जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ हुआ है उसको डिटेल से समझेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा केस है जिसमें कि टीआरई 3 की जो वैकेंसीज आई और टीआरई 3 का जो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब कुछ आगे बढ़ाया गया है उसमें एनआईयूएस डीएलएड को नहीं रखा गया। जबकि हम देख रहे हैं कि 10 दिसंबर 2024 को ही फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और फिर उसके बाद से जो है उत्तराखंड वाले मामले में क्लियरिफिकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है। तो अब इन सभी चीजों को लेकर के ये मामला चल रहा है। कंटेम्प्ट के लिए जो है ये डाला गया है ताकि जल्द से जल्द जो है टीआरई 3 वाले बच्चों को, टीआरई 3 में जो है एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चों को शामिल किया जाए। देखिए, इसमें जो जो चीजें आई हैं एक एक करके पहले समझ लेते हैं। पहले तो हम कोर्ट ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर जब देख लेते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हुई। वैसे तो आप सब जानते हो कि आर्ग्यूमेंट में कुछ बचा खास है नहीं। सबको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईयूएस डीएलएड वैलिड है और फिर सीट है आपके पास, आपने पूरा सीट जो है कवर नहीं किया टीआरई 3 में, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो जो चीजें हैं पहले देख लेते हैं। हम डायरेक्टली हम आ जाते हैं नीचे। कंटेम्प्ट पिटिशन है ये, पहले ही मैं बता रही हूँ कंटेम्प्ट पिटिशन ये डाला गया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ड्यूली सर्व्ड, none appears for the respondent number 1 and 2. Issue notice in form number 1 summoning the presence of respondent number 1 and 2 in this court on 5/5. यहाँ पे समन भेज दिया गया है और उन लोगों को बुलाया गया है, ये भी आप बोल सकते हो। नोटिस दिया गया है कि कोई रिस्पॉन्स वहां से दिया नहीं जा रहा है। कुछ भी केस हो रहा है, केस की सुनवाई, हियरिंग लग रही है, जो चीजें बोली जा रही है उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। उसके लिए जो है यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट, आप बोल सकते हो, थोड़ा सा डिसीजन है। द रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ judicature at Patna would ensure that notice is served, list the contempt petition along with all connected matters on 5/5/2025. तो यहाँ पर ये जो मैटर है 5 मई को लगा दिया गया है। 5 मई को इसकी सुनवाई होगी और यहाँ पर नोटिस इशू कर दिया गया है बिहार सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को। आप इनमें जो है शिक्षा विभाग को बोलो कि वो आकर के जवाब दे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं इन लोगों को शामिल किया जा रहा। अब यहाँ पर भी एक देख लीजिए, कोमल सर को जानते ही होंगे आप, उन्होंने ट्वीट भी किया है। शिक्षा विभाग के सचिव एस सिद्धार्थ सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई के सामने हाजिर हों। बस वही है, नोटिस दिया गया है कि उनको 5/5/2025 को आना है बची हुई सीटों पर। अब देखो, ये भी चीज है, अभी टीआरई 3 में इसमें क्वेश्चन जो ये उठाया जा रहा है कि आपने जो है वैकेंसीज अगर 70,000 के लिए निकाल रहे हो तो 70,000 आप पूरा ले नहीं रहे हो, 20,000 निकाल रहे हो, पूरा 20,000 नहीं ले रहे हो, सीट बच रहा है। तो जब सीट बचा हुआ है तो उस पर इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? उस पर भी तो आप लेने का काम कर सकते हो ना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो सीट बचा है
तो टीआरई 3 में बची हुई सीटों पर एनआईयूएस डीएलएड को शामिल नहीं करने के कारण यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को एनआईयूएस में शामिल करने के लिए पहले से आदेश दे दिया गया और ये सारी चीजें जो है आपको नोटिस में, आपको कोर्ट ऑर्डर में दिया गया है। मैंने आपको इसमें दिखाया भी कि नोटिस भी हो चुका है, समन जारी हो चुका है और 5 तारीख को जो है उन लोगों को हाजिर होना है, उन लोगों को अपना सफाई देना है। मतलब इतना ज्यादा ये होने के बावजूद भी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसकी वजह से जो है कोर्ट एक तरह से आप बोल सकते हो कि गुस्से में है। ऑफकोर्स होना भी चाहिए क्योंकि ये मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा, हियरिंग हो रही है लेकिन इधर से कोई इन लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलिए, ये है टीआरई 3 की बात। 5 मई को जब सुनवाई होगी क्या चीजें होती है, आखिर में शिक्षा विभाग अपनी तरफ से क्या चीजों को रखता है वो देखने वाली बात होगी कि उनका क्या कहना है, वो क्या आखिर में कहना चाहते हैं वो भी देखेंगे। टीआरई 2 को लेकर के लगातार आ रहा है कि टीआरई 2 में एनआईयूएस डीएलएड वालों को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, कब तक दिया जाएगा। देखो, अभी यहाँ पर ना बिहार में जो मामला ये चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि 1 महीने के अंदर ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ जो है सही हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारा बोल सकते हो कि लेयर है जो कि अभी खुलने बाकी है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। टीआरई 2 वाला मामले में तो ज्यादा फंसने वाली चीज है नहीं, रिजल्ट उसमें दिया जाना है। बट टाइम का जो आप लोग पूछ रहे हो, एग्जैक्टली टाइम किसी को नहीं पता है। उस समय तक था कि 1 मंथ के अंदर हो जाएगा, बट ये टाइम ले रहा है और सारा मामला ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, फिर क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा देखो, 5 मई को टीआरई 3 वाले के लिए शिक्षा विभाग का क्या रुख है, क्या वहां पर उन लोगों की सोच है, वो क्लियर होगा। तो टीआरई 2 वाला भी मामला जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आखिर में वो लोग सोच क्या रहे हैं। तो फिलहाल के लिए टीआरई 2 टीआरई 3 को लेकर के यही अपडेट है। इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा हमारे इसी चैनल के माध्यम से। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।